हेलो दोस्तों। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज फिर मैं जुड़ा हूं आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है सार्वभौमिक धर्म का ज्ञान। आप लोगों की क्या राय है इस टॉपिक को लेकर, मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं ये शेयर कर रहा हूं स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक मैं कौन हूं से, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने सरल शब्दों में एक आम आदमी को उन सवालों के जवाब दिए हैं, उन जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास किया है जिनमें वह अक्सर उलझ कर रह जाता है कि आखिर वह है कौन। ये आत्मा परमात्मा कौन है? क्या स्वयं को जाना जा सकता है? व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या है? धर्म का जीवन में क्या महत्व है? जीवन की सार्थकता क्या है? ऐसे ही अनेक सवालों और जिज्ञासाओं की प्रतिपूर्ति करने वाली एक ज्ञानवर्धक पुस्तक है यह मैं कौन हूं। तो चलिए जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं बहुरूप में प्रकाशित एक सत्ता के संदर्भ में। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस सीरीज के बाकी के टॉपिक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी बता रहे हैं, रेलवे लाइन पर एक भीम का इंजन इतनी तेजी से आ रहा था और एक छोटा सा कीड़ा उसी लाइन पर रेंग रहा था। इंजन आ रहा था, यह देखकर धीरे से लाइन से उतरकर उसने अपने प्राण बचाए। यद्यपि वह क्षुद्र कीट इतना नगण्य है कि इंजन से दबकर किसी भी क्षण उसकी मृत्यु हो सकती थी, तथापि वह एक जीवित पदार्थ है और इंजन इतना बृहत, इतना प्रकांड होने पर भी केवल एक यंत्र है, एक जड़ इंजन ही है। आप कहेंगे एक में जीवन है और दूसरा केवल जड़ पदार्थ है। उसकी चाहे जितनी शक्ति हो, उसकी गति और वेग जितना प्रबल हो, वह मृत जड़ यंत्र के सिवाय और कुछ भी नहीं है। और वह शुद्र कीट जो लाइन के ऊपर चल रहा था, इंजन के स्पर्श मात्र से जिसकी मृत्यु निश्चित थी, वह उस भीमकाय इंजन की तुलना में श्रेष्ठ और महिमा संपन्न है। वह उस अनंत स्वरूप का एक शुद्ध अंश है। इसी कारण वह उस शक्तिशाली इंजन से ज्यादा श्रेष्ठ है। उसका यह श्रेष्ठत्व क्यों है? जीवित प्राण संपन्न वस्तु से मृत जड़ पदार्थ की भिन्नता हम कैसे समझते हैं? यंत्र निर्माता ने उसे जिस प्रकार परिचालित करने की इच्छा से निर्माण किया था। तो चलिए शुरू करते हैं सार्वभौमिक धर्म का ज्ञान। सार्वभौमिक धर्म का ज्ञान। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हमारी इंद्रियां चाहे किसी वस्तु को क्यों ना ग्रहण करें, हमारा मन चाहे किसी विषय की कल्पना क्यों ना करे, सभी जगह हम दो शक्तियों की क्रिया प्रतिक्रिया देखते हैं। ये एक दूसरे के विरुद्ध काम करती हैं और हमारे चारों ओर बाह्य जगत में दिखाई देने वाली तथा अंतर जगत में उपलब्ध होने वाली समस्त जटिल घटनाओं की निरंतर क्रीड़ा की कारण है। ये ही दो विपरीत शक्तियां बाह्य जगत में आकर्षण विकर्षण अथवा केंद्राभिमुख केंद्र विमुख शक्तियों के रूप में और अंतर जगत में राग द्वेष या शुभ अशुभ के रूप में प्रकाशित होती है। हम कितनी ही चीजों को अपने सामने से हटा देते हैं और कितनी ही चीजों को अपने सामने खींच लाते हैं, किसी की ओर आकृष्ट होते हैं और किसी से दूर रहना चाहते हैं। हमारे जीवन में ऐसे अनेक बार होता है कि हमारा मन किसी की ओर हमें बलात् आकृष्ट करता है, पर इस आकर्षण का कारण हमें पता नहीं होता और किसी समय किसी आदमी को देखने के बिना ही किसी कारण मन उनसे भागने की इच्छा करता है। इस बात का अनुभव हम सभी ने किया है और इस क्षेत्र का कार्य क्षेत्र जितना ऊंचा होगा, इन दो विपरीत शक्तियों का प्रभाव उतना ही तीव्र और प्रस्फुट होगा। धर्म ही मनुष्य के चिंतन और जीवन का सबसे उच्च स्तर है और हम देखते हैं कि धर्म जगत में इन दो शक्तियों की क्रिया सबसे अधिक प्रस्फुट हुई है। मानव जाति को जिस तीव्रतम प्रेम का ज्ञान है, वह धर्म से ही उत्पन्न हुआ है और वह घोरतम विद्वेष का भाव जिसे मानव जाति ने कभी अनुभव किया है, उसका भी जन्म स्थान धर्म ही है। संसार ने कभी भी जो महत्तम शांति की वाणी सुनी है, वह धर्म राज्य के लोगों के मुख से ही निकली हुई है और जगत में कभी भी जो तीव्रतम निंदा और अभिशाप सुना है, वह भी धर्म राज्य के मनुष्यों के मुख से उच्चरित हुआ है। किसी धर्म का उद्देश्य जितना उच्चतर है, उसकी कार्य प्रणाली जितनी सूक्ष्म है, उसकी क्रियाशीलता भी उतनी ही अद्भुत होती है। धर्म प्रेरणा से मनुष्यों ने संसार में जितने खून की नदियां बहाई हैं, मनुष्य के हृदय की और किसी प्रेरणा ने वैसा नहीं किया। और धर्म प्रेरणा से मनुष्यों ने
जितने चिकित्सालय, धर्मशाला, अन्न क्षेत्र आदि बनाए, उतने और किसी प्रेरणा से नहीं। मनुष्य हृदय की और कोई वृत्ति उसे सारी मानव जाति की ही नहीं, निकटतम प्राणियों तक की सेवा करने को प्रवृत्त नहीं करती। धर्म प्रेरणा से मनुष्य कितना कोमल हो जाता है, उतना और किसी प्रवृत्ति से नहीं। अतीत में ऐसा ही हुआ है और बहुत संभव है कि भविष्य में भी ऐसा ही हो। तथापि विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के संघर्ष से निकले हुए इस द्वंद्व, कोलाहल, विवाद, अविश्वास और ईर्ष्या द्वेष से समय समय पर इस प्रकार की वज्र गंभीर वाणी निकली है, जिसने इस सारे कोलाहल को दबाकर संसार में शांति और मेल की तीव्र घोषणा कर दी थी। उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक उसके वज्र गंभीर आह्वान को सुनने के लिए मानव जाति बाध्य हुई है। क्या संसार में किसी समय इस शांति समन्वय का राज्य स्थापित होगा? धर्म राज्य के इस प्रबल संघर्ष के बीच क्या कभी अविच्छिन्न सामंजस्य का होना संभव है? वर्तमान शताब्दी के अंत में इस समन्वय की समस्या को लेकर संसार में एक विवाद चल पड़ा है। इस समस्या का समाधान करने के लिए समाज में कई प्रकार की योजनाएं सोची जा रही हैं और उन्हें कार्य रूप में प्रणीत करने के लिए नाना प्रकार की चेष्टाएं हो रही है। हम सभी लोग जानते हैं कि यह कितना कठिन है। लोग पाते हैं कि जीवन संग्राम की भीषणता को, मानव में जो प्रबल स्नायुविक उत्तेजना है, उसको शांत करना लगभग असंभव है। जीवन का जो स्थूल एवं ब्रह्मांश मात्र है, उस बाह्य जगत में साम्य और शांति स्थापित करना यदि इतना कठिन है, तो मनुष्य के अंतर जगत में शांति और साम्य स्थापित करना उससे हजारों गुना कठिन है। आप लोगों को थोड़ी देर के लिए शब्द जाल से बाहर आना होगा। हम सब लोग बाल्यकाल से ही प्रेम, शांति, मैत्रीय, साम्य, सर्वजनीन, भ्रातृभाव इत्यादि अनेक बातें सुनते आ रहे हैं, किंतु इन सभी बातों में से हमारे निकट कितनी ही निरर्थक हो जाती है। हम लोग उन्हें तोते की तरह रट लेते हैं और यह मानो हम लोगों का स्वभाव हो गया है। हम ऐसा किए बिना रह नहीं सकते। जिन सब महापुरुषों ने पहले अपने हृदय में इन महान तत्वों की उपलब्धि की थी, उन्हीं ने इन शब्दों की रचना की है। उस समय बहुत से लोग इसका अर्थ समझते थे। आगे चलकर मूर्ख लोगों ने इन सब बातों को लेकर उनसे खिलवाड़ आरंभ कर दिया और अंत में धर्म को केवल बातों की मारपेच कर दिया। लोग इस बात को भूल गए कि धर्म जीवन में प्रणीत करने की वस्तु है। धर्म अब पैतृक धर्म, जातीय धर्म, देशीय धर्म इत्यादि के रूप में प्रणीत हो गया है। अंत में किसी धर्म में विश्वास करना देशाभिमान का एक अंग हो जाता है और देशाभिमान सदा एक देशीय होता है। विभिन्न धर्मों में सामंजस्य विधान करना बहुत ही कठिन काम है। फिर भी हम एक धर्म समन्वय समस्या की आलोचना करेंगे। हम देखते हैं कि प्रत्येक धर्म के 3 भाग होते हैं। मैं अवश्य ही प्रसिद्ध और प्रचलित बात करता हूँ। पहला है दार्शनिक भाग। उसमें उस धर्म का सारा विषय अर्थात मूल तत्व, उद्देश्य और उनकी प्राप्ति के उपाय निहित होते हैं। दूसरा है पौराणिक भाग। यह स्थूल उदाहरणों द्वारा दार्शनिक भाग को स्पष्ट करता है। इसमें मनुष्य एवं अलौकिक पुरुषों के जीवन के उपाख्यान आदि होते हैं। इसमें सूक्ष्म दार्शनिक तत्व मनुष्यों या अप्राकृतिक पुरुषों के थोड़े बहुत काल्पनिक जीवन के उदाहरणों द्वारा समझाया जाता है। तीसरा है अनुष्ठानिक भाग। यह धर्म का स्थूल भाग है। इसमें पूजा पद्धति, आचार, अनुष्ठान, विविध शारीरिक अंग विन्याय, पुष्प, धूप, धूनी इत्यादि नाना प्रकार की इंद्रिय ग्रह वस्तुएं हैं। इन सब को मिलाकर अनुष्ठानिक धर्म का संगठन होता है। आप देख सकते हैं कि सारे विख्यात धर्मों के ये 3 विभाग होते हैं। कोई धर्म दार्शनिक भाग पर अधिक जोर देता है, कोई अन्य दूसरे भागों पर दार्शनिक भाग की बातें लेनी चाहिए। प्रश्न उठता है, कोई सर्वजनीन दर्शन है या नहीं? अभी तक तो नहीं है। प्रत्येक धर्म वाले अपने मतों की व्याख्या करके उसी को एकमात्र सत्य कहकर उसमें विश्वास करने के लिए आग्रह करते हैं। वे सिर्फ इतना ही करके शांत नहीं होते, वरन समझते हैं कि जो उनके मत में विश्वास नहीं करते, वे किसी भयानक स्थान में अवश्य जाएंगे। कोई कोई तो दूसरों को अपने मत में लाने के लिए तलवार तक काम में लाते हैं। वे ऐसा दुष्टता से करते हो सो नहीं। मानव मस्तिष्क प्रसूत धार्मिक कट्टरता नामक व्याधि विशेष प्रेरणा से वे ऐसा करते हैं। वे धर्मांध सर्वथा कपटहीन होते हैं। मनुष्यों में सबसे अधिक कपटहीन होते हैं, किंतु संसार के दूसरे पागलों की भांति उन्हें उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता। यह धर्मांधता एक भयानक बीमारी है। मनुष्यों में जितनी दुष्ट बुद्धि है, वह सभी धार्मिक कट्टरता द्वारा जगाई गई है। उसके द्वारा क्रोध उत्पन्न होता है, स्नायु समूह अतिशय चंचल होते हैं और मनुष्य शेर की तरह हो जाता है। विभिन्न धर्मों के पुराणों में क्या कोई सदृश्य या ऐक्य है?
क्या कोई ऐसा सार्वभौमिक पौराणिक तत्व है जिसे सभी धर्म वाले ग्रहण कर सके? निश्चय ही नहीं है। सभी धर्मों का अपना अपना पुराण साहित्य है, किंतु सभी कहते हैं केवल हमारी पूर्णोक्त कथाएं कपोल कल्पित उपकथा मात्र नहीं है। इस बात को मैं उदाहरण द्वारा समझाने की चेष्टा करता हूं। मेरा उद्देश्य मेरी कही बातों को उदाहरण द्वारा समझाना मात्र है, किसी धर्म की समालोचना करना नहीं है। ईसाई विश्वास करते हैं कि ईश्वर पंडो कपोत जाति का एक पक्षी फाक्ता का रूप धारण कर पृथ्वी में अवतीर्ण हुए थे। उनके निकट यह ऐतिहासिक सत्य है, पौराणिक कहानी नहीं। हिंदू लोग गाय को भगवती के आविर्भाव के रूप में मानते हैं। ईसाई कहते हैं कि इस प्रकार के विश्वास का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, यह केवल पौराणिक कहानी और अंधविश्वास मात्र है। यहूदी समझते हैं कि यह एक संदूक के दो तलों में दो देवदूतों की मूर्तियां स्थापित की जाए तो उस प्रतीक को मंदिर के सबसे भीतरी, बहुत छिपे हुए और अत्यंत पवित्र स्थान में स्थापित किया जा सकता है। वह जिहोवा की दृष्टि से परम पवित्र होगा। किंतु यदि किसी सुंदर स्त्री या पुरुष की मूर्ति हो तो वे कहते हैं ये एक विभिन्न प्रतिमा मात्र है, इसे तोड़ डालो। यही है हमारा पौराणिक सामंजस्य। यदि कोई खड़ा होकर कहे हमारे अवतारों ने इन आश्चर्यजनक कामों को किया, तो दूसरे लोग कहेंगे यह केवल अंधविश्वास मात्र है। किंतु उसी समय वे लोग कहेंगे कि हमारे अवतारों ने उसकी अपेक्षा और अधिक आश्चर्यजनक व्यापार किए थे, और वे इन्हें ऐतिहासिक सत्य समझने का दावा करते हैं। मैंने जहां तक देखा है, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं जो इन सब मनुष्यों के मस्तिष्क में रहने वाले इतिहास और पुराण के सूक्ष्म पात्र को पकड़ सके। इस प्रकार की कहानियां वे चाहे किसी भी धर्म में क्यों ना हो, सर्वथा पौराणिक होने पर भी कभी कभी उनमें भी कुछ ऐतिहासिक सत्य हो सकते हैं। इसके बाद अनुष्ठानिक भाग आता है। संप्रदाय विशेष की विशेष प्रकार की अनुष्ठान पद्धति होती है, और इस संप्रदाय के अनुयायी उसी को धर्म संगत समझकर विश्वास करते हैं तथा दूसरे संप्रदायों की अनुष्ठान पद्धति को घोर अंधविश्वास कहते हैं। यदि एक संप्रदाय किसी विशेष प्रकार की प्रतिमा की उपासना करता है तो दूसरे संप्रदाय वाले कहते हैं, आह, यह कितना विभिन्न है। एक साधारण प्रतीक की ही बात लीजिए। लिंगोपासना में वहवत मूर्ति निश्चय ही पुरुष जी है, किंतु क्रमशः उसका यह पक्ष लोग भूल गए हैं और उसका इस समय ईश्वर के श्राष्टा भाव के प्रतीक के रूप में ग्रहण होता है। जिन जातियों ने उसे मूर्ति के रूप में ग्रहण किया है वे कभी भी उसे पुरुष जी नहीं समझते। वह भी दूसरी मूर्ति की तरह एक मूर्ति है, बस इतना ही। किंतु दूसरी जाति या संप्रदाय का एक मनुष्य उसे पुरुषी की अतिरिक्त और कुछ नहीं समझता, इसलिए वह उसकी निंदा आरंभ करता है। किंतु यह भी संभव है कि स्वयं वह कुछ ऐसा करता है जो लिंगोपासक की दृष्टि से विभिन्न है। लिंगोपासना और सक्रमेंट नामक ईसाई धर्म के अनुष्ठान विशेष की बात कही जा सकती है। ईसाइयों के लिए लिंगोपासना में वहवत मूर्ति अति कुत्सित है, और हिंदुओं के लिए ईसाइयों का सक्रमेंट विभिन्न है। हिंदू कहते हैं कि किसी मनुष्य की सद्गुणा वाली पाने के अभिप्राय से उसकी हत्या करके उसके मांस को खाना और खून को पीना पैशाचिक नृशता है। कोई कोई जंगली जातियां भी ऐसा ही करती हैं। यदि कोई आदमी बहुत साहसी होता है तो वे लोग उसकी हत्या करके उसके हृदय को खाते हैं। कारण वे समझते हैं उसके द्वारा उन्हें उस व्यक्ति का साहस और वीरत्व आदि गुण प्राप्त होते हैं। सर जॉन लुबक की तरह के भक्त ईसाई भी इसी को स्वीकार करते हैं कि जंगली जातियों के इन रिवाज के आधार पर ही ईसाइयों के इस अनुष्ठान की रचना हुई है। दूसरे ईसाई अवश्य ही इस अनुष्ठान के उद्भव के संबंध में इस मत को स्वीकार नहीं करते, और उसके द्वारा इस प्रकार के भाव का आभास मिलता है, यह भी उनकी समझ में नहीं आता। वह एक पवित्र वस्तु की मूर्ति है, इतना ही वे जानना चाहते हैं। इसलिए अनुष्ठानिक भाग में भी इसी प्रकार कोई साधारण मूर्ति नहीं है जिसे सब धर्म वाले स्वीकार और ग्रहण कर सके। ऐसा होने से धर्म के संबंध में सबका सार्वभौमिकत्व कहाँ है? सार्वभौमिक धर्म किस प्रकार संभव है? किंतु वह पहले से ही विद्यमान है। अब देखा जाए वह क्या है। हम सभी लोग सार्वजनिक भातृभाव की, विश्व बंधुत्व की बात सुनते हैं, और विभिन्न संप्रदाय के लोगों में उनके प्रचार के लिए कितना उत्साह है यह भी देखते हैं। मुझे एक पुराना किस्सा याद आता है। भारतवर्ष में शराबखोरी बहुत ही नीच समझी जाती है। दो भाई थे, उन दोनों ने रात्रि के समय छिपकर शराब पीने का इरादा किया। बगल के कमरे में उनके चाचा सोए थे, जो बहुत निष्ठावान व्यक्ति थे। इसलिए शराब पीने के पहले वे लोग सलाह करने लगे, हम लोगों को खूब चुपचाप पीना होगा, नहीं तो चाचा जाग जाएंगे। वे लोग शराब पीने के पहले बार बार चुप चुप
जाग जाएगा कि आवाज करके एक दूसरे को चुप कराने लगे। इस गड़बड़ में चाचा की नींद खुल गई। उन्होंने कमरे में घुसकर कुछ देख लिया। हम लोग भी ठीक इन मत वालों की तरह सार्वजनीन भातृभाव का शोर करते हैं। हम सभी लोग समान हैं, इसलिए हम लोग एक दल को संगठन करें। किंतु ध्यान रहे, जो ही आप लोगों ने किसी दल का संगठन किया, त्यों ही आप समता के विरुद्ध हो गए और उसी समय समता नामक कोई चीज आपके पास नहीं रह जाएगी। मुसलमान सार्वजनिक भातृभाव का शोर मचाते हैं, किंतु वास्तविकता में वे भातृभाव से कितने दूर हैं। जो मुसलमान नहीं है, वे भातृ संघ में शामिल नहीं किए जाएंगे। उनके गले काटे जाने की ही अधिक संभावना है। ईसाई भी सार्वजनिक भातृभाव की बातें करते हैं, किंतु जो ईसाई नहीं है, उसके लिए अनंत नरक का द्वार खुला है। इस प्रकार हम लोग सार्वजनिक भातृभाव और समता के अनुसंधान में सारी पृथ्वी पर घूमते फिरते हैं। जिस समय आप लोग कहीं पर इस भाव की बातें सुने, उसी समय मेरा अनुरोध है, आप थोड़ा धैर्य रखें और सतर्क हो जाएं। कारण इन सब बातों के भीतर प्राय घोर स्वार्थपरता छिपी रहती है। एक कहावत प्रसिद्ध है, जो गरजता है सो बरसता नहीं। इसी प्रकार जो लोग यथार्थ कर्मी हैं और अपने हृदय में विश्व बंधुत्व का अनुभव करते हैं, वे लंबी चौड़ी बातें नहीं करते, न उस निमित्त संप्रदायों की रचना करते हैं, किंतु उनके क्रियाकलाप, गतिविधि और सारे जीवन के ऊपर ध्यान देने से यह स्पष्ट समझ आ जाएगा कि उनके हृदय सचमुच ही मानव जाति के प्रति बंधुता से परिपूर्ण है। वे सबसे प्रेम करते हैं और सबके दुखों से दुखी होते हैं। वे केवल न बातें बनाकर काम कर दिखाते हैं, आदर्श के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। सारी दुनिया में लंबी चौड़ी बातों की मात्रा इतनी अधिक है कि सारी पृथ्वी उसके नीचे दब जाएगी। हम चाहते हैं कि बातें बनाना कम होकर यथार्थ काम कुछ अधिक हो। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि धर्म के संबंध में कोई सार्वभौमिक भाव खोज निकालना जरा टेढ़ी खीर है। तथापि हम जानते हैं कि ऐसा भाव वर्तमान है। हम सभी लोग मनुष्य तो अवश्य हैं, किंतु क्या सभी समान हैं? निश्चय ही नहीं। कौन कहता है हम सब समान हैं? केवल पागल। क्या हम बल, बुद्धि, शरीर में समान हैं? एक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा बलवान, एक मनुष्य की बुद्धि दूसरे की अपेक्षा अधिक तीक्ष्ण है। यदि हम सब लोग समान ही होते तो यह असमानता कैसी? किसने यह असमानता उपस्थित की? हम लोगों ने स्वयं ही। हम लोगों में क्षमता, विद्या, बुद्धि और शारीरिक बल का तारतम्य होने के कारण निश्चय ही पार्थक्य है। फिर भी हम लोग जानते हैं कि समता का यह सिद्धांत हम लोगों के हृदय को स्पर्श करता है। हम सब लोग मनुष्य अवश्य हैं, किंतु हम लोगों में कुछ पुरुष और कुछ स्त्रियां हैं। कोई काले हैं और कोई गोरे, किंतु सभी मनुष्य हैं। सभी एक मनुष्य जाति के अंतर्गत है। हम लोगों का चेहरा भी कई प्रकार का है। दो मनुष्यों का मुंह ठीक एक तरह का नहीं देख पाते, तथापि हम सब लोग मनुष्य हैं। मनुष्यत्व रूपी एक सामान्य तत्व कहाँ है? मैंने जिस किसी काले या गोरे स्त्री या पुरुष को देखा, उन सब के मुंह पर मनुष्यत्व रूपी एक समान अमूर्त भाव है, जो सब में वर्तमान है। जिस समय मैं उन्हें पकड़ने की चेष्टा करता हूँ, उसे इंद्रिय गोचर करना चाहता हूँ, उसे बाहर प्रत्यक्ष करना चाहता हूँ, उसे उस समय देख भी नहीं सकता। किंतु यदि किसी वस्तु के अस्तित्व के संबंध में हमें निश्चित ज्ञान है, तो वह हमें मनुष्यत्व रूपी जो साधारण भाव है उसी का है। पहले मनुष्यत्व का साधारण ज्ञान होता है, इसके बाद ही मैं आप लोगों को स्त्री और पुरुष के रूप में जान पाता हूँ। सार्वजनिक धर्म के संबंध में भी यही बात है। वह ईश्वर रूप में पृथ्वी के सभी विभिन्न धर्मों में विद्यमान है। यह अंत काल से वर्तमान है और अनंत काल तक रहेगा। भगवान ने कहा है, मैं सर्वमिंद प्रोत सूत्रे मणिकणा इव, अर्थात मैं इस जगत में मणियों के भीतर सूत्र की भांति वर्तमान हूँ। प्रत्येक मणि को एक विशेष धर्म, मत या संप्रदाय कहा जा सकता है। पृथक पृथक मणियां एक एक धर्म है और प्रभु ही सूत्र रूप में इन सब में वर्तमान है। तिस पर भी अधिकांश लोग इस संबंध में सर्वथा अज्ञ है। बहुत्व के बीच में एकत्व का होना सृष्टि का नियम है। हम सब लोग मनुष्य होते हुए भी परस्पर पृथक है। मनुष्य जाति के अंश के रूप में हम और आप एक हैं, किंतु जब हम व्यक्ति विशेष होते हैं, तब हम आपसे पृथक होते हैं। पुरुष होने से आप स्त्री से भिन्न हैं, किंतु मनुष्य होने के नाते स्त्री और पुरुष एक ही हैं। मनुष्य होने से आप जीव जंतुओं से पृथक हैं, किंतु प्राणी होने के नाते स्त्री पुरुष, जीव जंतु और उद्भिद सभी समान हैं। एवं सत्ता के नाते आपका विराट विश्व के साथ एकत्व है। भगवान ही वह विराट सत्ता है। इस विचित्र जगत प्रपंच का चरम एकत्व है। वे ही इस विचित्र जगत प्रपंच के रूप में प्रकट हुए हैं।
उस ईश्वर में हम सभी लोग एक हैं, किंतु व्यक्त प्रपंच में यह भेद अवश्य चिरकाल तक विद्यमान रहेगा। हमारे प्रत्येक बाहरी कार्य में और चेष्टा में यह सदा ही विद्यमान रहेगा। इसलिए सार्वजनिक धर्म का यदि यह अर्थ हो कि किसी विशेष मत में संसार के सभी लोग विश्वास करें, तो यह सर्वथा असंभव है। यह कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी समय नहीं आएगा जब सब लोगों का मुंह एक रंग का हो जाए। और यदि हम आशा करें कि समस्त संसार एक ही पौराणिक तत्व में विश्वास करेगा, तो यह भी असंभव है। यह कभी नहीं हो सकता। उसी प्रकार समस्त संसार में कभी भी एक प्रकार की अनुष्ठान पद्धति प्रचलित नहीं हो सकती। ऐसा किसी समय भी नहीं हो सकता। अगर कभी हो जाए तो सृष्टि लुप्त हो जाएगी, कारण विचित्रता ही जीवन की मूल भीति है। हम लोगों का आकार किसने बनाया? वैषम्य ने। संपूर्ण साम्य भाव होने से ही हमारा विनाश अवश्य भावी है। समान परिणाम और संपूर्ण रूप से विसरण होना ही उताप का धर्म है। मान लीजिए इस घर का सारा उताप विसरित हो जाए, तो ऐसा होने पर कार्यतः वह उताप नामक कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। इस संसार की गति किस कारण संभव होती है? समताच्युति इसका कारण है। जिस समय इस संसार का ध्वंस होगा, उसी समय चरम साम्य आ सकेगी, अन्यथा ऐसा होना असंभव है। केवल इतना ही नहीं, ऐसा होना विपज्जनक भी है। हम सभी लोग एक प्रकार का विचार करेंगे, ऐसा सोचना भी उचित नहीं है। ऐसा होने से विचार करने की कोई चीज न रह जाएगी। अजायब घर में रखी हुई मिस्र देश की मम्मियों की तरह हम सभी लोग एक प्रकार के हो जाएंगे और एक दूसरे को देखते रहेंगे। हमारे मन में कोई भाव ही ना उठेगा। यही भिन्नता, यही वैषम्य, हमारे परस्पर यही असमय भाव हमारी उन्नति का प्राण है, हमारे समस्त चिंतन की श्रेष्ठता है। यह वैचित्र्य सदा ही रहेगा। सार्वभौमिक धर्म का अर्थ फिर मैं क्या समझता हूँ? कोई सार्वभौमिक दार्शनिक तत्व, कोई सार्वभौमिक पौराणिक तत्व, या कोई सार्वभौमिक अनुष्ठान पद्धति जिसको मानकर सबको चलना पड़ेगा? मेरा अभिप्राय नहीं है, कारण मैं जानता हूं कि तरह तरह के चक्र समवायों से गठित बड़ा ही जटिल और आश्चर्यजनक यह जो विश्व रूपी दुर्भेद और विशाल यंत्र है, वह सदा ही चलता रहेगा। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? हम सब इस यंत्र को अच्छी तरह से चला सकते हैं, इसमें घर्षण कम कर सकते हैं, इसके चक्कों में तेल डाल सकते हैं। वह कैसे? वैषम्य की नैसर्गिक अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए। जैसे हम सब ने स्वाभाविक रूप से एकत्व को स्वीकार किया है, उसी प्रकार हमको वैषम्य भी स्वीकार करना पड़ेगा। हमको यह शिक्षा लेनी होगी कि एक ही सत्य का प्रकाश लाखों प्रकार से होता है और प्रत्येक भाव ही अपनी निर्दिष्ट सीमा के अंदर प्रकृत सत्य है। हमको यह सीखना होगा कि किसी भी विषय को सैकड़ों प्रकार की विभिन्न दृष्टि से देखने पर वह एक ही वस्तु रहती है। उदाहरणार्थ सूर्य को लीजिए। कोई मनुष्य भूतल से सूर्य देख रहा है, उसको पहले एक गोलाकार वस्तु दिखाई पड़ेगी। अब मान लीजिए उसने एक कैमरा लेकर सूर्य की ओर यात्रा की और जब तक सूर्य के निकट न पहुंचा, तब तक बार बार सूर्य की प्रतिछवि लेने लगा। एक स्थान से लिया हुआ सूर्य का चित्र दूसरे स्थान से लिए हुए सूर्य के चित्र से भिन्न है। वह जब लौट आएगा तब उसे मालूम होगा कि मानो वे सब भिन्न भिन्न सूर्यों के चित्र हैं, परंतु हम जानते हैं कि वह अपने गंतव्य पथ के भिन्न भिन्न स्थानों से ही एक ही सूर्य के अनेक चित्र लेकर लौटा है। ईश्वर के संबंध में भी ठीक ऐसा ही होता है। उच्च अथवा निष्कृष्ट दर्शन से ही, सूक्ष्म अथवा स्थूल पौराणिक कथाओं के अनुसार ही हो, या सुसंस्कृत क्रियाकांड अथवा भूतोपासना द्वारा ही हो, प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक धर्म और प्रत्येक जाति जान या अनजान में अग्रसर होने की चेष्टा करते हुए ईश्वर की ओर बढ़ रही है। मनुष्य चाहे जितने प्रकार के सत्य की उपलब्धि करे, उसका प्रत्येक सत्य भगवान के दर्शन के सिवा और कुछ नहीं है। मान लीजिए हम जल पात्र लेकर जलाशय से जल भरने आए। कोई कटोरी लाया, कोई घड़ा लाया, कोई बाल्टी लाया इत्यादि। अब जब हमने जल भर लिया, तो क्या देखते हैं कि प्रत्येक पात्र के जल ने स्वभावतः अपने अपने पात्र का आकार धारण किया है, परंतु प्रत्येक पात्र में वही एक जल है जो सबके पास है। धर्म के संबंध में भी ऐसा ही कहा जा सकता है। हमारे मन भी ठीक पूर्वक पात्रों के समान है। हम सब ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर चेष्टा कर रहे हैं। पात्रों में जो जल भरा हुआ है, ईश्वर उसी जल के समान है। प्रत्येक पात्र में भगवत दर्शन उस पात्र के आकार के अनुसार है। फिर भी वे सर्वत्र एक ही है। वे घट घट में विराजमान है। सार्वभौमिक भाग का ही हम यही एकमात्र परिचय पा सकते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से यहाँ तक तो सब ठीक है, किंतु
धर्म के समन्वय विधान को कार्य रूप में परिणत करने का भी क्या कोई उपाय है? हम देखते हैं सब धर्म मत सत्य हैं। यह बात बहुत पुराने समय ही मनुष्य स्वीकार करते आए हैं। भारतवर्ष, अलेक्जेंड्रिया, यूरोप, चीन, जापान, तिब्बत, यहाँ तक कि अमेरिका आदि स्थानों में भी सर्ववादी सम्मत धर्म मत गठन करके सब धर्मों को एक ही प्रेम सूत्र में ग्रंथित करने की सैकड़ों चेष्टाएं हो चुकी हैं, परंतु सब व्यर्थ हुई, क्योंकि उन्होंने किसी व्यवहारिक प्रणाली का अवलंबन नहीं किया। संसार के सभी धर्म सत्य है, यह तो अनेकों ने स्वीकार किया, परंतु उन सबको एकत्र करने का उन्होंने कोई विशेष ऐसा उपाय नहीं दिखाया जिससे वे इस समन्वय के भीतर रहते हुए अपनी विशिष्टता को बचा रखें। वही उपाय यथार्थ में कार्यकार हो सकता है, जो किसी धर्मावलंबी व्यक्ति की विशिष्टता को नष्ट न करते हुए उसको औरों के साथ सम्मिलित होने का पथ बता दे। परंतु अब तक जिन जिन उपायों से धर्म जगत में एकता विधान की चेष्टा की गई है, उनमें सभी धर्म सत्य है। यह सिद्धांत मान लेने पर भी ज्ञात होता है कि यथार्थ में उनको कुछ निर्दिष्ट मत विषयों में आबद्ध रखने की चेष्टा की गई है, और परिणाम स्वरूप कितने ही परस्पर झगड़ने वाले ईर्ष्यापरायण नए नए दलों की सृष्टि हो गई है। मेरी भी एक छोटी सी कार्य प्रणाली है। मैं नहीं जानता कि वह कार्यकारी होगी या नहीं, परंतु मैं आपको विचार आपके सामने रखता हूँ। मेरी कार्य प्रणाली क्या है? सर्वप्रथम मैं मनुष्य जाति से यह मान लेने का अनुरोध करता हूँ कि कुछ नष्ट न करो। विनाशक सुधारक लोग संसार का कुछ भी उपकार नहीं कर सकते। किसी वस्तु को भी तोड़कर धूल में मत मिलाओ, वरन उसका गठन करो। यदि हो सके तो सहायता करो, नहीं तो चुपचाप हाथ उठाकर खड़े हो जाओ और देखो मामला कहां तक जाता है। यदि सहायता न कर सको तो अनिष्ट मत करो। जब तक मनुष्य कपटहीन रहे तब तक उसके विश्वास के विरुद्ध एक भी शब्द न कहो। दूसरी बात यह है कि जो जहां पर है उसको वहीं से ऊपर उठाने की चेष्टा करो। यदि यह सत्य है कि ईश्वर सब धर्मों के केंद्र स्वरूप है और हम में से प्रत्येक एक एक व्यासार्ध ही उनकी ओर अग्रसर हो रहा है, तो हम सब निश्चय ही उस केंद्र में पहुंचेंगे और सब व्यासार्धों के मिलन स्थान में हमारा सब वैषम्य दूर हो जाएंगे। परंतु जब तक हम वहां नहीं पहुंचते तब तक वैषम्य कदापि दूर नहीं हो सकता। सब व्यासार्ध एक ही केंद्र में सम्मिलित होते हैं। कोई अपने स्वभाव अनुसार एक व्यासार्ध से अग्रसर होता है और कोई दूसरे व्यासार्ध से। इसी तरह हम सब अपने व्यासार्ध द्वारा आगे बढ़े, तब अवश्य ही हम एक ही केंद्र में पहुंचेंगे। कहावत भी है कि सब रास्ते रोम में पहुंचते हैं। प्रत्येक अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार बढ़ रहा है और पुष्ट हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति उचित समय पर चरम सत्य की उपलब्धि करेगा। कारण अंत में देखा जाता है कि मनुष्य स्वयं ही अपना शिक्षक है। तुम क्या कर सकते हो और मैं भी क्या कर सकता हूं? क्या तुम यह समझते हो कि तुम एक शिशु को भी कुछ सिखा सकते हो? नहीं, तुम नहीं सिखा सकते। शिशु स्वयं ही शिक्षा लाभ करता है। तुम्हारा कर्तव्य है सुयोग देना और बाधा दूर करना। एक वृक्ष बढ़ रहा है, क्या तुम उस वृक्ष को बढ़ा सकते हो? तुम्हारा कर्तव्य है वृक्ष के चारों ओर घेरा बना देना, जिससे चौपाए उस वृक्ष को कहीं न चढ़ डाले। बस वहीं तुम्हारे कर्तव्य का अंत हो गया। वृक्ष स्वयं ही बढ़ता है। मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति का रूप भी ठीक ऐसा ही है। न कोई तुम्हें शिक्षा दे सकता है और न कोई तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। तुमको स्वयं ही शिक्षा लेनी होगी। तुम्हारी उन्नति तुम्हारे ही भीतर से होगी। बाहरी शिक्षा देने वाले क्या कर सकते हैं? वे ज्ञान लाभ की बाधाओं को थोड़ा दूर कर सकते हैं, बस वहीं उनका कर्तव्य समाप्त हो जाता है। इसलिए यदि हो सके तो सहायता करो, नहीं तो विनाश मत करो। तुम इस धारणा का त्याग करो कि तुम किसी को आध्यात्मिक शक्ति संपन्न कर सकते हो। यह असंभव है। यह स्वीकार करो कि तुम्हारी आत्मा को छोड़कर तुम्हारा और कोई शिक्षक नहीं है। फिर देखो क्या फल मिलता है। समाज में हम भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को देखते हैं। संसार में सहस्त्रों प्रकार के मन और संस्कार के लोग वर्तमान है। उन सब का संपूर्ण सामान्यकरण असंभव है, परंतु हमारे प्रयोजन के लिए उनको 4 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम, कर्मठ व्यक्ति जो कर्मेच्छुक है। उसके स्नायुओं और मांसपेशियों में विपुल शक्ति है। उसका उद्देश्य है काम करना, अस्पताल तैयार करना, सत्कार्य करना, रास्ता बनाना, कार्य प्रणाली स्थिर करके संघबद्ध होना। द्वितीय है भावुक, जो उदात्त और सुंदर को सर्वांत कारण से प्रेम करता है। वह प्रकृति के मनोरम दृश्यों का उपभोग करने के लिए सौंदर्य का चिंतन करता है और प्रेम में भगवान की पूजा करने के लिए प्रेम करता है। वह विश्व के तमाम महापुरुषों और भगवान के अवतारों पर विश्वास करते हुए सबकी सर्वांत कारण से पूजा करता है, सबसे प्रेम करता है। ईसा मसीह और बुद्ध यथार्थ में थे,
या नहीं इसके प्रमाणों की वह परवाह नहीं करता। ईसा मसीह का दिया हुआ शैलोपदेश कब प्रचलित हुआ था अथवा श्री कृष्ण ने कौन सी तारीख को जन्म ग्रहण किया था, इसकी उसे चिंता नहीं। उसके निकट तो उनका व्यक्तित्व, उनकी मनोहर मूर्तियां ही रुचि का विषय है। यही उसका आदर्श है। एक प्रेमी भावप्रवण मानव का यही स्वभाव है। तृतीय योग मार्गी व्यक्ति जो अपना आत्मविश्लेषण करना और मनुष्य के मन की क्रियाओं को जानना चाहता है। मन में कौन कौन सी शक्ति काम कर रही है और उन शक्तियों को पहचानने का या उनको प्रचलित करने का अथवा उनको वशीभूत करने का क्या उपाय है, यही सब जानने को वह उत्सुक रहता है। चतुर्थ दार्शनिक जो प्रत्येक विषय का भाव ग्रहण करना चाहता है, प्रत्येक विषय की परीक्षा करना चाहता है और अपनी बुद्धि द्वारा मानवीय दर्शन द्वारा जहां तक जाना संभव है उसके भी परे जाने की इच्छा रखता है। अब बात यह है कि यदि किसी धर्म को सर्वापेक्षा अधिक लोगों के लिए उपयोगी होना हो तो उसमें इतनी क्षमता होनी आवश्यक है कि वह इन सब भिन्न भिन्न लोगों के लिए उपयुक्त सामग्री जुटाए। और जिस धर्म में इस क्षमता का अभाव है उस धर्म के अंतर्गत जो भी संप्रदाय है वे सब एक देशीय ही रह जाते हैं। मान लीजिए आप किसी भक्त संप्रदाय के पास गए, वह गाते हैं, रोते हैं और भक्ति का प्रचार करते हैं। परंतु यदि आपने उनसे कहा, मित्र आप जो कहते हैं वह ठीक है, परंतु मैं इससे भी अधिक प्रखर तत्व की आशा रखता हूँ। मैं कुछ युक्ति, कुछ दर्शनात्मक आलोचना और विचार पूर्वक इन विषयों को थोड़ा क्रमबद्ध ढंग से तथा अधिक तर्क बुद्धि संगत ढंग से समझना चाहता हूँ, तो वे फौरन आपको बाहर निकाल देंगे। और केवल इतना ही नहीं कि आपको चले जाने को कहें, वरन हो सके तो एकदम आपको भव सागर के पार ही भेज देंगे। अब इसमें क्या फल निकलता है? अब इससे यह फल निकलता है कि वह संप्रदाय केवल भावना प्रधान लोगों की सहायता कर सकता है। दूसरों की तो वे सहायता कर ही नहीं सकते, बल्कि वे उनको विनष्ट करने की चेष्टा करते हैं। सहायता की बात तो दूर रही, वे दूसरों की ईमानदारी पर भी विश्वास नहीं रखते और यही सबसे भयानक बात है। अगली श्रेणी ज्ञानियों की है। वे भारत और प्राच्य के ज्ञान की बड़ाई करते हैं और खूब लंबे चौड़े परिभाषिक शब्दों का व्यवहार करते हैं। परंतु मेरे जैसा कोई साधारण आदमी उनके पास जाकर कहे कि आप मुझे कुछ आध्यात्मिक उपदेश दे सकते हैं, तो वे जरा मुस्कुरा कर यही कहेंगे, अजीत तुम बुद्धि में अभी हमसे बहुत नीचे हो, तुम आध्यात्मिकता को क्या समझोगे। वे बड़े ऊंचे दर्जे के दार्शनिक हैं। वे तुमको केवल बाहर निकल जाने का आदेश दे सकते हैं, बस। एक और दल है योग प्रिय। वे जीवन की विभिन्न भूमिकाओं, मन के विभिन्न स्तरों, मानसिक शक्तियों की क्षमता इत्यादि कई बातें तुमसे कहेंगे। और यदि तुम साधारण आदमी की तरह उनसे कहो कि मुझको कुछ अच्छी बातें बतलाइए जो मैं कार्य रूप में प्रणीत कर सकूं, मैं उतना कल्पना प्रिय नहीं हूं, क्या आप कुछ ऐसा मुझे दे सकते हैं जो मेरे लिए उपयोगी हो, तो वे हंसकर कहेंगे, सुनते हो क्या कह रहा है ये निर्बोध, कुछ भी समझ नहीं है, अहमक का जीवन ही व्यर्थ है। संसार में सर्वत्र यही हाल है। मैं इन सब भिन्न भिन्न संप्रदायों के चुने चुने धर्म ध्वजियों को एकत्र कर एक कमरे में बंद कर उनके सुंदर विद्रूपवंजक हास्य का फोटोग्राफ लेना चाहता हूँ। यही धर्म की वर्तमान अवस्था है और यही सबका वर्तमान मनोभाव है। मैं एक ऐसे धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ जो सब प्रकार की मानसिक अवस्था वाले लोगों के लिए उपयोगी हो। इसमें ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म समभाव से रहे। यदि कॉलेज से वैज्ञानिक पदार्थ विद अध्यापकगण आए तो वे युक्ति विचार पसंद करेंगे। उनको जहां तक संभव हो युक्ति विचार करने दो और अंत में वे एक ऐसी स्थिति पर पहुंचेंगे जहां से युक्ति विचार की धारा अवंछिन रखकर वे और आगे बढ़ ही नहीं सकते। यह वे समझ लेंगे तो वे कह उठेंगे, ईश्वर, मुक्ति इत्यादि धारणाएं अंधविश्वास है, इन सब को छोड़ दो। मैं कहता हूं, हे दार्शनिक वर्ग, तुम्हारी यह पंच भौतिक देह तो उससे भी बड़ा अंधविश्वास है। इसका परित्याग करो। आहार करने के लिए घर में या अध्यापन के लिए दर्शन क्लास में अब तुम मत जाओ, शरीर छोड़ दो। और यदि ऐसा ना हो सके तो चुपचाप बैठकर जोर जोर से रो, क्योंकि धर्म को जगत के एकत्व और एक ही सत्य के अस्तित्व के सम्यक उपलब्धि कराने का उपाय अवश्य बताना पड़ेगा। इसी तरह यदि कोई योग प्रिय व्यक्ति आए तो हम आदर के साथ उसकी अभ्यर्थना करके वैज्ञानिक भाव से मनस्तत्व विश्लेषण कर देने और उसकी आंखों के सामने उसका प्रयोग दिखाने को प्रस्तुत रहेंगे। यदि भक्त लोग आए तो हम उनके साथ एकत्र बैठकर भगवान के लिए हंसेंगे और रोएंगे, प्रेम का प्याला पीकर उसमें उत्पत्त हो जाएंगे। यदि एक पुरुषार्थी कर्मी आए तो उसके साथ यथासाध्य काम करेंगे। भक्ति, योग, ज्ञान और कर्म के इस प्रकार के सामान्य सार्वभौमिक धर्म का अत्यंत निकटतम आदर्श होगा। भगवान की इच्छा से यदि सब लोगों के मन में इस ज्ञान, योग, भक्ति और कर्म का प्रत्येक भाव ही पूर्ण मात्र में
और साथ ही समभाव से विद्यमान रहे तो मेरे मत से मानव का सर्वश्रेष्ठ आदर्श यही होगा। जिसके चरित्र में इन भावों में से एक या दो प्रस्फुटित हुए हैं, मैं उनको एक देशीय कहता हूँ। और सारा संसार ऐसे ही एक देशीय लोगों से भरा हुआ है जो केवल अपना ही रास्ता जानते हैं। इसके सिवाय अन्य जो कुछ है वे सब उसके निकट विपत्तिकर और भयंकर है। इस तरह चारों ओर समभाव से विकास लाभ करना ही मेरे कहे हुए धर्म का आदर्श है। और भारतवर्ष में हम जिसको योग कहते हैं उसी के द्वारा इस आदर्श धर्म को प्राप्त किया जा सकता है। कर्मी के लिए यह मनुष्य के साथ मनुष्य जाति का योग है, योगी के लिए निम्न तथा उच्च अहम का योग है, भक्त के लिए अपने साथ प्रेम में भगवान का योग और ज्ञानी के लिए बहुत उसके बीच एकत्वानुभूति रूप योग है। योग शब्द से यही अर्थ निकलता है। जो कर्म के माध्यम से इस योग का साधन करते हैं उन्हें कर्मयोगी कहते हैं। जो भगवत दर्शन प्रेम द्वारा योग का साधन करते हैं उन्हें भक्ति योग कहते हैं। जो पातंजल आदि योग मार्ग द्वारा इस योग का साधन करते हैं उन्हें राजयोगी कहते हैं। और जो ज्ञान विचार द्वारा इस योग का साधन करते हैं उन्हें ज्ञान योग कहते हैं। अतएव यह योगी शब्द इन सभी को सम्मिष्ट करता है। हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान के मूलभूत कारण जड़ और शक्ति की बात लीजिए। जड़ क्या है? जिस पर शक्ति कार्य करती है। और शक्ति क्या है? जो जड़ पर कार्य करती है। आप लोग अवश्य समझ गए होंगे कि जटिलता क्या है। न्याय शास्त्रविद इनको अन्योन्याश्रय दोष कहते हैं। पहले का भाव दूसरे पर निर्भर हो रहा है और दूसरे का भाव पहले पर निर्भर हो रहा है। इसलिए आपकी युक्ति के पथ में एक बड़ा भारी बाधा दिखाई पड़ रही है जिसको लांघकर बुद्धि अग्रसर हो नहीं सकती। तथापि इसके परे जो अनंत राज्य विद्यमान है वहां पहुंचने के लिए बुद्धि सदा व्यस्त रहती है। कहने का तात्पर्य है कि पंचेंद्र गम्य और मन का विषयभूत यह जगत, हमारी चेतन भूमि पर प्रक्षेपित यह विश्व मानव उस अनंत सत्ता का एक कण मात्र है। और चेतन रूप जाल से घिरे हुए इस विश्व जगत के शूद्र से घेरे के भीतर ही हमारी विचार शक्ति काम करती है, उसके परे जा नहीं सकती। इस कारण इसके परे जाने के लिए और किसी साधन का प्रयोजन है। अतीन्द्रिय बोध यह साधन है। अतएव सहज ज्ञान, विचार शक्ति और अतीन्द्रिय बोध ये तीनों ही ज्ञान लाभ के साधन है। पशुओं में सहज ज्ञान, मनुष्यों में विचार शक्ति और देव मानव में अतीन्द्रिय बोध दिखाई पड़ता है। परंतु सब मनुष्यों में ही इन तीनों साधनों का बीज थोड़ा बहुत प्रस्फुटित दिखाई पड़ता है। इन सब मानसिक शक्तियों का विकास होने के लिए उनके बीजों को भी मन में विद्यमान रहना आवश्यक है। और यह भी स्मरण रखना कर्तव्य है कि एक शक्ति दूसरी शक्ति की विकसित अवस्था ही है, इसलिए वे परस्पर विरोधी नहीं है। विचार शक्ति ही प्रस्फुटित होकर अतीन्द्रिय बोध में परिणाम हो जाती है। इसलिए अतीन्द्रिय बोध विचार शक्ति की परिपंथी नहीं है परंतु उसका पूरक है। जो जो विषय विचार शक्ति द्वारा समझ में नहीं आते उन सबको अतीन्द्रिय बोध द्वारा समझाना पड़ता है। और यह विचार शक्ति का विरोधी नहीं है, वृद्ध बालक का विरोधी नहीं है, परंतु उसी की पूर्ण परिणति है। अतएव आपको सर्वदा स्मरण रखना होगा कि निम्न श्रेणी की शक्ति को उच्च श्रेणी की शक्ति कहकर जो भूल की जाती है उसमें भयानक विषद की संभावना है। अनेक बार सहज ज्ञान को अतीन्द्रिय बोध कह दिया जाता है और साथ ही भविष्यवक्ता बनने का झूठा दावा भी किया जाता है। एक निर्बोध या धर्मोन्नत आदमी समझता है कि उसके दिमाग में जो पागलपन है वह अतीन्द्रिय ज्ञान है और वह चाहता है कि लोग उसका अनुसरण करें। संसार में अति परस्पर विरोधी युक्तिहीन जो अनाप शनाप प्रचारित हुआ है वह केवल पागलों की विकृत मस्तिष्कों के सहज वृत्तिक अनर्गल प्रलाप के अंत प्रेरणा अर्थात अतीन्द्रिय बोध की अभिव्यक्ति का ढोंग रचने का प्रयास मात्र है। संसार में ऐसे लोग बहुत देखे जाते हैं जिन्होंने मानो किसी न किसी प्रकार का काम करने के लिए ही जन्म ग्रहण किया है। उनका मन केवल चिंतन राज्य में ही एकाग्र होकर नहीं रह सकता। वे केवल कार्य को समझते हैं जो आंखों से देखा जा सकता है और हाथों से किया जा सकता है। इस प्रकार के लोगों के लिए एक जीवन विज्ञान की आवश्यकता है। हम में से प्रत्येक ही किसी न किसी प्रकार का काम कर रहा है, परंतु हम लोगों में अधिकतर लोग अपनी अधिकांश शक्ति का अपक्ष कर रहे हैं। कारण यह है कि हमें कर्म का रहस्य ज्ञात नहीं है। कर्म योग इस रहस्य को समझा देता है और यह शिक्षा देता है कि कहाँ किस भाव से कार्य करना होगा एवं उपस्थित कर्म में किस भाव से हमारी समस्त शक्तियों का प्रयोग करने से सर्वापेक्षा अधिक फल लाभ होगा। हाँ, कर्म के विरुद्ध यह कहकर जो प्रबल आपत्ति उठाई जाती है कि वह दुखजनक है, इसका भी विचार करना होगा। सब दुख और कष्ट आसक्ति से आते हैं। मैं काम करना चाहता हूँ, मैं किसी मनुष्य का उपकार करना चाहता हूँ। अब प्राय यही देखा जाता है कि मैंने जिसकी सहायता की है वह व्यक्ति सारे उपकारों को भूलकर मुझसे शत्रुता करेगा। फल यह होगा कि मुझे कष्ट मिलता है।
ऐसी घटनाओं के फल से ही मनुष्य कर्म से विरत हो जाते हैं और इन दुखों और कष्टों का भय ही मनुष्य के कर्म और उद्यम को अधिक नष्ट कर देता है। किसी की सहायता की जा रही है अथवा किसी कारण से सहायता की जा रही है इत्यादि विषयों पर ध्यान न रखते हुए अनासक्त भाव से केवल कर्म के लिए कर्म करना चाहिए। कर्म योग यही शिक्षा देता है। कर्म योगी कर्म करते हैं, कारण यह उनका स्वभाव है। वे अपने दिल में इसका अनुभव करते हैं कि ऐसा करने से उनके लिए कल्याणजनक है। इसको छोड़ उनका और कोई उद्देश्य नहीं रहता। वे संसार में सर्वदा दाता का आसन ग्रहण करते हैं, कभी किसी वस्तु की प्रत्याशा नहीं रखते। वे जानबूझकर दान करते जाते हैं, परंतु प्रतिदान स्वरूप वे कुछ नहीं चाहते। इसी कारण वे दुखों के हाथ से रक्षा पाते हैं। जब दुख हमको ग्रसित करता है, तब यही समझना होगा कि केवल आसक्ति की प्रतिष्ठा है। भावुक और प्रेमी लोगों के लिए भक्ति योग है। भक्त चाहते हैं भगवान से प्रेम करना। वे धर्म के अंग स्वरूप क्रियाकलापों की सहायता लेते हैं और पुष्प, गंध, सुरम्य, मंदिर, मूर्ति इत्यादि नाना प्रकार के द्रव्यों से संबंध रखते हैं। आप लोग क्या यह कहना चाहते हैं कि वे भूल करते हैं? मैं आपसे एक सच्ची बात कहना चाहता हूँ। आप लोगों को विशेषकर इस देश में स्मरण रखना उचित है, जो सब धर्म संप्रदाय, अनुष्ठान और पौराणिक तत्व संपन्न से समृद्ध है। विश्व के श्रेष्ठ आध्यात्मिक शक्ति संपन्न महापुरुषों ने उन्हीं संप्रदायों में जन्म ग्रहण किया है और जो सब संप्रदाय किसी प्रतीक या अनुष्ठान विशेष की सहायता बिना ही भगवान की उपासना की चेष्टा करते हैं, जो धर्म की सारी सुंदरता, महानता तथा सब कुछ निर्मम भाव से पद्धतित करते हैं, अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर भी उनका धर्म केवल कट्टरता है, शुष्क है। जगत का इतिहास इतना ज्वलंत साक्षी है। इसलिए इन सभी अनुष्ठानों तथा पुराणों आदि को गाली मत दीजिए। जो लोग उन्हें लेकर रहना चाहते हैं, उन्हें रहने दीजिए। आप व्यर्थ ही व्यंग्यात्मक हंसी हंसकर यह मत कहिए कि वे मूर्ख हैं, उन्हें उसी को लेकर रहने दो। यह बात कदापि नहीं है। मैंने जीवन में जिन सब आध्यात्मिक शक्ति संपन्न श्रेष्ठ महापुरुषों के दर्शन किए हैं, वे सब इन्हीं अनुष्ठान आदि नियमों के माध्यम से अग्रसर हुए हैं। मैं अपने को उनके पैरों तले बैठने के योग्य भी नहीं समझता, और उस पर भला मैं उनकी समालोचना करूं? ये सब भाव मन में किस तरह कार्य करते हैं और उनमें से कौन सा हमारे लिए ग्राह्य है, कौन सा त्याज्य है, इसे मैं कैसे समझूं? हम उचित अनुचित न समझते हुए भी संसार की सारी वस्तुओं की समालोचना करते रहते हैं। लोगों की जितनी इच्छा हो, उन्हें इन सब सुंदर उद्दीपपूर्ण पुराण आदि को ग्रहण करने दीजिए। कारण आपको सर्वदा स्मरण रखना उचित है कि भावुक लोग सत्य की कुछ नीरस परिभाषा मात्र को लेकर रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते। भगवान उनके निकट धरने छूने की वस्तु है, मूर्त वस्तु है। वही एकमात्र सत्य वस्तु है। उसे वे अनुभव करते हैं, उससे वे बात सुनते हैं, उसे वे देखते हैं, उससे वे प्रेम करते हैं। वे अपने भगवान को ही लेकर रहें। आपका युक्तिवाद भक्त के निकट उसी प्रकार निर्बोध है, जैसे कोई व्यक्ति एक सुंदर मूर्ति को देखते ही उसे चूर्ण कर यह देखना चाहता है कि वह किस पदार्थ से निर्मित है। भक्ति योग उनको निस्वार्थ भाव से प्रेम करने की शिक्षा देता है। कोई गूढ़ अभिसंधि ना रहे, लोकेशना, पुत्रेशना, वितेशना कोई भी इच्छा ना रहे। केवल भगवान से अथवा जो मंगलमय है, उसी से केवल प्रेम के लिए प्रेम करना, प्रेम ही प्रेम का श्रेष्ठ प्रतिदान है और भगवान ही प्रेम स्वरूप है। यही भक्ति योग की शिक्षा है। भगवान सृष्टिकर्ता, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, शास्ता और पिता माता है। यह कहकर उनके प्रति हृदय की सारी भक्ति और श्रद्धा अर्पण की ही शिक्षा भक्ति योग देता है। भाषा उनका जो सर्वश्रेष्ठ प्रकाश कर सकती है अथवा मनुष्य उनके संबंध में जो सर्वोच्च धारण कर सकता है, यह वह है कि वे प्रेममय है। जहां कहीं भी किसी प्रकार का प्रेम है, वहीं वे हैं, वहीं प्रभु विद्यमान है। पति जब स्त्री को चुंबन करता है, उस चुंबन में भी वे विद्यमान है। माता जब शिशु को चुंबन करती है, तो उसमें भी वे वर्तमान है। मित्रों के कर्म वर्धन में भी प्रभु विद्यमान है। जब कोई महापुरुष मानव जाति के प्रेम के वशीभूत हो उनका कल्याण करने की इच्छा करते हैं, तब प्रभु ही अपने मानव प्रेम भंडार से मुक्त हस्त होकर प्रेम वितरण करते हैं। जहां हृदय का विकास है, वहीं उनका प्रकाश है। भक्ति योग से इन्हीं सब बातों की शिक्षा मिलती है। अब मैं ज्ञान योग की बात की आलोचना करूंगा। वे दार्शनिक और चिंताशील हैं, जो इस दृश्य जगत के परे जाना चाहते हैं। वे संसार की तुच्छ वस्तुओं को लेकर संतुष्ट नहीं रह सकते। प्रतिदिन के आहार आदि नित्य कर्म के परे चले जाना चाहते हैं। हजारों पुस्तकें पढ़ने पर भी उनकी शांति नहीं होती। यहाँ तक कि समग्र भौतिक विज्ञान भी उनको परितृप्त नहीं कर सकता। कारण वे बहुत प्रयत्न करने पर इस क्षुद्र पृथ्वी का ही ज्ञान गोचर कर सकते हैं। बाह्य ऐसा क्या है जो उनको संतोष दे सके?
कोटि कोटि सौर जगत भी उनको संतुष्ट नहीं कर सकते। उनकी दृष्टि में वे सत संधु में केवल एक बिंदु है। उनकी आत्मा इन सब के पार है, सब अस्तित्वों का जो सार है उसी में डूब जाना चाहती है। सत्य स्वरूप को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, वे इसकी उपलब्धि करना चाहते हैं, उसके साथ तादात्म्य लाभ करना चाहते हैं, उस विराट सत्ता के साथ एक हो जाना चाहते हैं। वे ही ज्ञानी हैं। भगवान, जगत के पिता, माता, सृष्टिकर्ता, रक्षाकर्ता, पथदर्शक इत्यादि वाक्यों द्वारा भगवान की महिमा प्रकाश करने में वे असमर्थ हैं। वे सोचते हैं भगवान उनके प्राणों के प्राण, आत्मा की आत्मा है, भगवान उनकी ही आत्मा है, भगवान को छोड़कर और कोई भी वस्तु नहीं है। उनका समुदाय नश्वर अंश विचारों के प्रबल आघात से चूर्ण विचूर्ण होकर उड़ जाता है। अंत में जो सचमुच ही विद्यमान रहता है वह स्वयं भगवान है। आत्मा की ब्रह्म स्वरूपता को जान लेना, तद्रूप हो जाना, उसका साक्षात्कार करना, यही धर्म है। यह केवल सुनने या मान लेने की चीज नहीं है। समस्त मन प्राण विश्वास की वस्तु के साथ एक हो जाएगा, यह धर्म है। तो दोस्तों, ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपके जीवन में एक नई विचारधारा को मोड़ देगा, जीवन के उस समय में आपका मार्गदर्शन करेगा जब आपके मन में धुंध सी छाई रहती है, स्पष्टता नहीं होती, और आपकी आगे की जीवन यात्रा के पथ को रोशन करेगा। अपने कमेंट्स लिखकर मेरे साथ शेयर जरूर करें। तो एक बार फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में, एक और नए टॉपिक के साथ। मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।